एडमिशन सीजन चल रहा है और ऑनेस्टली इस टाइम पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस चीज का होता है कि कॉलेज सिलेक्शन का। कोई बोल रहा है कि प्लेसमेंट देख लो, कोई बोल रहा है कैंपस देख लो, कोई बोल रहा है फीस देख लो, और घर वाले बोल रहे हैं कि बेटा स्कॉलरशिप मिल रही हो तो बस वही देख लो। और इसी कंफ्यूजन के बीच एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम काफी बार सुनने को मिल रहा है, विच इज KR मंगलम यूनिवर्सिटी। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, एक तरफ यहाँ हाईएस्ट पैकेज अराउंड 56 लाख पर एनम तक का मेंशन किया गया है, और दूसरी तरफ एडमिशन के लिए JEE स्कोर ही कंपलसरी नहीं है। अगर आपके 12th के मार्क्स अच्छे हैं तब भी एडमिशन प्रोसेस काफ़ी स्मूथ हो सकता है यहाँ पे। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्कॉलरशिप का सीन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ का। तो वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि मैं सिर्फ ब्रोशर वाली शाइनी बातें नहीं बोलने वाली हूँ। हम बात करेंगे एक्चुअल चीज़ों की, लाइक कैंपस रियलिटी क्या है, प्लेसमेंट रियलिटी क्या है, कोडिंग और इंडस्ट्री एक्सपोजर का सीन कैसा रहता है, फैकल्टी का सपोर्ट कैसा रहता है, हॉस्टल और फूड की क्वालिटी कैसी रहती है यहाँ पे, और सबसे इम्पॉर्टेंट, किस टाइप के स्टूडेंट के लिए ये यूनिवर्सिटी कंसिडर करना सही ऑप्शन रहेगा और किस टाइप के स्टूडेंट को ये कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक डिटेल्स से। कॉलेज का नाम है KR मंगलम यूनिवर्सिटी। ये गुड़गांव हरियाणा में लोकेटेड है, और ऑनेस्टली लोकेशन को लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन लोकेशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि गुड़गांव और दिल्ली NCR एरिया में अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं, चाहे इंटर्नशिप्स हो, चाहे स्टार्टअप एक्सपोजर हो, चाहे इंडस्ट्री विजिट हो, या नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज हो। दिल्ली NCR का इकोसिस्टम कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग माना जाता है। कैंपस की बात करें तो इनका कैंपस अराउंड 35 एकर्स का है, और ऑनेस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काफी डिसेंट साइज कैंपस है। कैंपस मॉडर्न और क्लीन लुक देता है, और फर्स्ट इंप्रेशन काफी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि 4 साल आपको वहीं स्पेंड करने हैं, इसीलिए कैंपस का फील भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक चीज याद रखना कि सिर्फ अच्छी बिल्डिंग देखकर एडमिशन मत लेना, कॉलेज का असली गेम अंदर स्टार्ट होता है। अब एक चीज होती है जो ब्रोशर में नहीं दिखती और स्टूडेंट्स उसको बहुत लेट रियलाइज करते हैं, वो है कैंपस लाइफ। क्योंकि देखो, ऑनेस्टली कॉलेज सिर्फ क्लासेस और असाइनमेंट्स का नाम नहीं होता। 4 साल आप वही स्पेंड करने वाले हो, वही फ्रेंड्स बनेंगे, वही इवेंट्स होंगे, वही मेमोरीज बनेंगी। अब KR मंगलम का कैंपस देखो तो मॉडर्न लुक देता है, और कैंपस एक्टिविटीज भी काफी हैपनिंग है। मल्टीपल क्लब्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, इवेंट्स और स्टूडेंट एंगेजमेंट का सीन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और एक अच्छी बात ये भी होती है कि गुड़गांव लोकेशन का एडवांटेज भी यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि बाहर का एक्सपोजर भी इम्पोर्टेंट होता है। कई बार कॉलेज के अंदर जितना नहीं सीखते हैं, उससे ज्यादा कॉलेज के बाहर नेटवर्किंग और एक्सपोजर से स्टूडेंट सीख जाते हैं। अब क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी है, तो ऑब्वियसली यहाँ सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं होती। यूनिवर्सिटी का मतलब मल्टीपल स्कूल्स, जैसे कि मैनेजमेंट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर साइंसेज, लीगल स्टडीज, आर्किटेक्चर, लिबरल आर्ट्स एंड फिजियोथेरेपी, और भी काफ़ी सारे फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इंजीनियरिंग में स्पेशली कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड में है ये। अब CSE में भी आजकल बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि AI, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, और KR मंगलम में भी CSE के मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस में एडमिशन करा सकते हो। ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी भी समझ लो, नाम में AI लिखा होने से प्लेसमेंट नहीं लगती, और नाम में डेटा साइंस लिखे होने से जॉब गारंटी नहीं मिलती। आजकल कॉलेज का नाम और स्पेशलाइजेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्किल डेवलप करोगे तो अच्छी प्लेसमेंट लग जाएगी। अब हम आते हैं इंडस्ट्री टाइप्स पे। तो अब यहाँ एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि इनके मल्टीपल कोर्सेज के साथ इंडस्ट्री टाइप्स मेंशन किए गए हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, IBM और कुछ और इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस। अब इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, इंडस्ट्री टाइप का एक्चुअल बेनिफिट क्या होता है। बेनिफिट ये होता है कि जो मार्केट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, उनको करिकुलम में इंक्लूड करने की कोशिश होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर इंडस्ट्री में AI टूल्स ज़्यादा यूज हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को उसके बेसिस पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल सकता है। और एक चीज़ मुझे और इंटरेस्टिंग लगी, वो
वो ये है कि बहुत सारे कॉलेजेस वेबसाइट पे प्रॉपरली करिकुलम मेंशन नहीं करते, लेकिन यहाँ सेमेस्टर वाइज डिटेल्स अवेलेबल हैं और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये ट्रांसपेरेंसी एक अच्छी चीज है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसपे सीएससी स्टूडेंट्स स्पेशली ध्यान देते हैं वो है कोडिंग कल्चर। और ऑनेस्टली कोडिंग कल्चर प्लेसमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। जितना अच्छा कोडिंग कल्चर रहेगा उतनी ही अच्छी प्लेसमेंट लगेगी, क्योंकि अगर कॉलेज में एनवायरनमेंट ही ऐसा है जहाँ लोग कोडिंग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सीनियर्स गाइड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाता है। अब यहाँ प्रैक्टिकल लर्निंग और इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड करिकुलम पे फोकस मेंशन किया गया है। कोडिंग लैब्स और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी हाईलाइट की गई है। लेकिन एक रियलिटी ये है कि कॉलेज कोडिंग सिखा सकता है, अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, लैब्स दे सकता है, लेकिन लैपटॉप खोल के और प्रैक्टिस करना स्टूडेंट को ही करना पड़ेगा। अब हम आते हैं प्लेसमेंट्स पे। तो रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 56 लाख जा चुका है। स्टूडेंट्स हाईएस्ट पैकेज देख के सोचते हैं कि बस अब यही एडमिशन ले लो, लेकिन रुक जाओ। हाईएस्ट पैकेज देखना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ हाईएस्ट पैकेज देखना गलत है। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पैकेज अराउंड 56 लाख मेंशन किया गया है और एवरेज पैकेज अराउंड 7 लाख मेंशन हुआ है। अब एवरेज पैकेज ज्यादा यूजफुल होता है क्योंकि हाईएस्ट पैकेज एक स्टूडेंट का भी हो सकता है, 2 स्टूडेंट का भी हो सकता है, लेकिन एवरेज पैकेज आपको थोड़ा रियलिस्टिक पिक्चर देता है। इसीलिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले एवरेज पैकेज चेक करो। फीस यहाँ की अराउंड 2.5 to 3 लाख होती है ईयरली, और अगर फीस अराउंड 2.5 to 3 लाख ईयरली के रेंज में है और स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करें तो आरओआई का कैलकुलेशन भी यहाँ पे बेटर हो सकता है। तो अब फीस का सीन भी समझ ही लेते हैं। तो डिफरेंट कोर्सेज के अकॉर्डिंग फीस वेरी करती है यहाँ पे, लेकिन इंजीनियरिंग साइड पे रफली ईयरली फीस अराउंड 2.5 लाख से 3 लाख के रेंज में मेंशन की गई है। अब अगर सिंपल कैलकुलेशन करें तो 4 साल का टोटल कॉस्ट काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट हो जाता है, विच इज अराउंड 10 to 12 लाख फॉर 4 इयर्स। लेकिन इसी जगह स्कॉलरशिप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर स्कॉलरशिप मिल जाए तो ओवरऑल बर्डन काफी ज्यादा रिड्यूस हो सकता है। तो अब हम स्कॉलरशिप्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप्स भी मिलती है बोर्ड्स, जेई और सीयूईटी के बेसिस पे यहाँ पे स्कॉलरशिप का ऑप्शन मेंशन किया गया है, और हाई स्कोर्स पे फर्स्ट ईयर की फी पे स्कॉलरशिप का भी मेंशन किया गया है। अगर एप्लीकेशन प्रोसेस, स्कॉलरशिप या एडमिशन रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स वेरीफाई कर लेना, बिकॉज पॉलिसीज टाइम के साथ अपडेट भी हो सकती है, इसीलिए कॉन्टैक्ट कर लेना एडमिशन लेने से पहले। अब फैकल्टी के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट रिव्यूज में एक चीज रेपिटेडली देखने को मिली है कि टीचर्स और स्टाफ सपोर्टिव बताए गए हैं। डाउट सॉल्व करना और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में हेल्प करना भी मेंशन हुआ है, और ऑनेस्टली सपोर्टिव फैकल्टी का इम्पैक्ट फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा फील होता है, क्योंकि स्कूल से कॉलेज ट्रांजिशन ऑलरेडी डिफिकल्ट होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो केआर मंगलम यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ चीजें जेन्युइनली अच्छी दिखती हैं और कुछ चीजें हैं जिनको आपको खुद वेरीफाई कर लेना चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन। अगर पॉजिटिव्स की बात करें तो कैंपस डिसेंट है, गुड़गांव लोकेशन का एडवांटेज मिल जाता है, इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस का मेंशन है, कोडिंग और प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस दिख रहा है, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, और स्टूडेंट रिव्यूज में भी फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर को जनरली पॉजिटिव साइड पे ही देखा गया है, और प्लेसमेंट साइड पे भी एवरेज पैकेज नंबर्स डिसेंट रेंज में दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ भी सेम है जो ऑलमोस्ट हर प्राइवेट कॉलेज में होती है, वो है कि सिर्फ कॉलेज ज्वाइन करने से प्लेसमेंट नहीं लगती, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में सोचते हैं कि कॉलेज अच्छा मिल गया अब सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। आपको कोडिंग खुद करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट्स खुद बनाने पड़ेंगे, स्किल्स खुद इंप्रूव करनी पड़ेगी, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई भी खुद करना पड़ेगा। कॉलेज आपको अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, एक्सपोजर दे सकता है, प्लेटफॉर्म दे सकता है, लेकिन फाइनल आउटपुट स्टूडेंट के एफर्ट्स पे ही डिपेंड करता है। और अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो जेन्युइनली स्किल्स बिल्ड करने वाले हो, प्रैक्टिकल चीजें सीखना चाहते हो और स्कॉलरशिप का बेनिफिट भी लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये यूनिवर्सिटी आपके ऑप्शंस में कंसिडर की जा सकती है। और अगर आप एडमिशन या फिर एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेक कर सकते हो, वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन एडमिशन रिलेटेड और एप्लीकेशन प्रोसेस रिलेटेड मिल जाएगी। बाकी अगर आपको इस टाइप की डिटेल्ड और ऑनेस्ट यूनिवर्सिटी रिव्यूज देखनी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट्स में जरूर बताना कि नेक्स्ट कौन सी यूनिवर्सिटी का कंप्लीट ब्रेकडाउन आपको देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।